पहले दिन जब सीए की जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तो अंदर एक अलग ही जोश था। ऐसा लगता था कि मैं सीए कर लूँगा, मैं सीए बनूँगा। लेकिन आज जब मैं किताब खोलता हूँ तो बिल्कुल डर लगता है, ठीक है, कुछ याद नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया और पढ़ाई से ज़्यादा मुझे गिल्ट होने लगा। तो भाई अगर तुम्हें भी यही फील हो रहा है ना, तो ये आज की वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने टूटे हुए कॉन्फिडेंस को कैसे दोबारा रीबिल्ड करना है, ठीक है, और वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देख। सीए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक मेंटल बैटल फील्ड है। और इसमें सीए स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन आ जाता है सेल्फ डाउट। और इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और जिसके भी अटैम्प्ट लगते हैं या फिर जिसका भी कॉन्फिडेंस बहुत कम है, उसको ये सारी चीज़ें फील हो रही होती है, बट उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। तो भाई सीए कोर्स में सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हमें लगता है कि यार ये तो कंप्लीट कभी हो ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, हम कभी भी टेस्ट देते हैं और किसी एक आधे टेस्ट में हमारे कम मार्क्स आ गए, हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम मार्क्स आ गए, तो हमें लगता है कि यार मेरे से सीए नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ। जो भी तुम्हारे आसपास के स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके नेटवर्क में स्टूडेंट्स हैं, आपकी कोचिंग में या जिन्हें भी आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो, उन्हें देख के एक अलग ही प्रेशर आता है कि यार सब लोग मेरे से आगे निकल रहे हैं एंड मैं बिल्कुल स्टक हो गया हूँ अपनी लाइफ में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परिवार की एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया का प्रेशर एंड तुम्हारा खुद का डाउट, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अंदर से खा जाते हैं। तो भाई सीरियस टॉपिक पे मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ कि कॉन्फिडेंस कभी भी गिफ्ट में हमें नहीं मिलता, ये हमें बनाना पड़ता है। वो भी एकदम से नहीं, धीरे धीरे से बनाना पड़ता है। जैसे आप जिम में जाते हो तो आप डे बाय डे अपनी मसल्स को और स्ट्रॉन्ग करते जाते हो। तो वो मसल आपके पहले दिन, अगर मैं बोलूँ आप पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट उठा लो, तो आपकी शुरुआत में मसल्स बनेंगी नहीं, वो और ज़्यादा टूट जाएगी एंड हो सकता है कि आपको कोई इंजरी आ जाए। तो इसलिए ये डे बाय डे एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाली चीज़ है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बनता है। तो कॉन्फिडेंस भी डे बाय डे रीबिल्ड वाली चीज़ है अगर आपका कॉन्फिडेंस टूट चुका है तो। सो वैसे ही कॉन्फिडेंस भी स्मॉल स्मॉल एक्शंस लेके वापस से बिल्ड होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम्हारे अंदर सीए बनने का कैलिबर है, बट तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए, एक माइंडसेट, एक अप्रोच। स्ट्रेटजी वगैरह नहीं, अप्रोच चाहिए, माइंडसेट चाहिए। क्योंकि हम अपने दिमाग की वजह से अपने कैलिबर को यूज़ नहीं कर पाते। मेरे को पता है कि मैं दिन में 14-15 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, बट मेरा दिमाग, मेरा माइंडसेट इतना वो है कि मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता और मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मेरे से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं वो सब्जेक्ट ही नहीं उठाऊंगा। इस वजह से ही तो मैं अपने 14 घंटे 15 घंटे का आउटपुट नहीं निकल पा रहा। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल कि मैं घंटे के हिसाब से पढ़ाई को नहीं मेज़र करता, बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप 1 घंटे भी सही से नहीं पढ़ सकते, आप एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो भाई अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने का एक ब्लूप्रिंट कि हमें कैसे करना चाहिए। कुछ 4-5 पॉइंट बताऊंगा एंड देन फिर ये वीडियो एंड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल पर ऐसे ही सारे कंटेंट्स आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं आगे। तो भाई सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है कि माइक्रोविंस। माइक्रोविंस का मतलब क्या होता है, ये कोई मैंने कंपनी का नाम नहीं लिया। माइक्रो अलग है, विंस अलग है। इसका मतलब है कि हम कभी भी स्टार्ट करेंगे तो एकदम से बड़ी चीज़ पर हाथ नहीं मारेंगे। हम छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के चलेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स, या फिर अगर तुम टास्क लेके चल रहे हो, जैसे मान लो मैंने आज एक दिन का टास्क बनाया, तो कभी भी अपना पहले दिन का टास्क ज़्यादा बड़ा मत बनाना या पहले हफ्ते का टास्क ज़्यादा बड़ा मत बनाना। टेक इट स्मॉल, ठीक है। अगर मैं आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके माइंड में थोड़ा सा प्लान करने का मन करे, तो आप कल से अगर जो भी प्लान करोगे तो उसको छोटे से बड़ा रखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तुम्हें, ठीक है, समझ गए। आपको एकदम से बड़ी चीज़ें नहीं उठानी, आप छोटे चैप्टर से स्टार्ट करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनेगा। देखो जैसे आपने कोई छोटा चैप्टर या एक टॉपिक उठाया, आप उसका टेस्ट दो, ठीक है। आप उसका टेस्ट दोगे, तुमने वो छोटा चैप्टर पढ़ा है तो तुम उसका टेस्ट दोगे, आप तुम उसे सही कर भी पाओगे। लेकिन अगर तुम पूरे एक हफ्ते का पूरा एक बारी में टेस्ट दोगे, वो भी पहली बार, तो हो सकता है तुम्हें चीज़ें याद ना रही और तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटे। तो हमारे पास दिक्कत ये होती है कि हम थोड़ा सा प्लान वगैरह करते हैं एंड उसके बाद क्या होता है कि
हम एक हफ्ते का या एक महीने का कुछ 4-5 चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट लगा देते हैं, जो कि स्टार्टिंग में, यानी कि आपके लिए तो शुरुआत है ना भाई, वो शुरुआत तो स्मॉल से करोगे ना। आप जिम में जाते हो, पहले दिन आप मिक्स मारते हो ताकि आपकी एक मसल पे ज़्यादा कंसंट्रेशन ना पड़े, क्योंकि अगर उस पर पड़ेगा तो आपको ज़्यादा दर्द होएगा। तो इसीलिए मैं बार बार इसमें जिम का इसलिए लेके आ रहा हूँ एग्जांपल, क्योंकि ये एक डे बाय डे एनहांस करने वाली चीज़ है। सो जो मैंने टिप नंबर 1 बताई है, उसके साथ ही एसोसिएटेड एक टिप है कि अपनी स्टडी को तुम टेस्ट के लिए बनाओ, ना कि कंप्लीट करने के लिए। देखो बहुत ज़्यादा बच्चे इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो सिलेबस कंप्लीट करना नेसेसरी है और 100% कंप्लीट करना भी नेसेसरी है, बट आप जब पढ़ रहे हो तो आपका माइंडसेट होना चाहिए ऐसा कि हम उस पढ़ाई को इस तरीके से कर रहे हैं कि मैं अपने आप को इस हिसाब से मेज़र भी कर सकूं कि मेरे को वो चीज़ आती है नहीं आती। आप पढ़े जा रहे हो, कंप्लीट करते जा रहे हो, बट आपको कोई आइडिया नहीं है कि मैं कुछ रिटेन भी कर पा रहा हूँ या फिर मेरे को कुछ समझ भी आ रहा है। इट्स जस्ट कि कोई मूवी चल रही है एंड आप बस देखे जा रहे हो, ठीक है। तो आप कोई क्लास ले रहे हो, आपने एक दिन क्लास ली, एक हफ्ते क्लास ली, तो यू शुड टेस्ट योर सेल्फ कि आपको कितना आता है उसमें। अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो तुम बस कंप्लीट करने के पीछे हो एंड कोई गारंटी नहीं है कि आप उसे भूल जाओ या फिर आपको कॉन्सेप्ट याद ना रहे। अब इसमें मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, डिस्क्लेमर एक तरीके से, कि मैं बहुत सारे बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भाई थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को, टेस्ट, रिविजन्स, इन सब को रोक के अपनी क्लासेस कंप्लीट करने पर ध्यान दो। बट मैं वो सिर्फ उन बच्चों के लिए बोलता हूँ जिन्होंने अपना कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में गड़बड़ करी है एंड उनका टाइम बहुत कम बचा है। तो उनके लिए पहले क्लासेस कंप्लीट करके अपना माइंड एक साइड हटा देंगे कि यस मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं एंड नाउ आई कैन डेडिकेटेडली फोकस ऑन रिविजन्स एंड टेस्ट्स। तो उनका एक क्लासेस वाला जो प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर, वो हट जाता है। तो मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल एक अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। जो स्टेप नंबर 3 है, ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है इन केस ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल। क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन करते हैं या फिर अपने दिमाग में चीज़ों को सोचते हैं कि यस मैं सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सीए बनूंगा, सीए बन के ऐसे ऐसे। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को ये चीज़ पता लगने लग जाती है, यार ये बंदा कुछ ज़्यादा ही डेडिकेटेड है सीए बनने के लिए, तो फिर उस हिसाब से काम करता है। बट आपका दिमाग की उल्टी सीधी चीज़ों में चल रहा है कि यार मैं तो फेल ही होऊंगा, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो यार मेरे पास बैकअप ऑप्शन क्या है, मैं बीकॉम के एग्ज़ाम दे लेता हूँ या फिर कोई और कोर्स देख लेते हैं। तो भाई अपने दिमाग में थोड़ा उस चीज़ को चलाओ कि यस यू आर गोइंग टू बी ए सीए, सेल्फ टॉक करो कि यस मैं बनने वाला हूँ। तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है। ये हेल्प करती है, आपके दिमाग को पता लगता है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा डेडिकेटेड हो रहा है, भाई करना पड़ेगा मेरे को। जब आप रात को सोते टाइम ये सोचोगे कि यार पैसा चाहिए भाई, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, आई एम नॉट गोइंग टू लिव दिस लाइफ, मेरे को थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, ठीक है, अपने पूरी ब्लड लाइन में ऊपर जाना है, तो दिमाग पे कहीं प्रेशर पड़ता है कि यार ये बंदा ऐसे नहीं रुकने वाला, ये करेगा। अब जब दिमाग में ही फेलियर है तो फिर कैसे भाई, वो तो सुबह उठते ही बोलेगा ना कि नहीं भाई स्क्रॉल कर, तू इंस्टाग्राम उठा। ये है चीज़। द नेक्स्ट थिंग इज कट द कंपैरिजन, ऐड कस्टमाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। AIR उठा लो, या साहिल माहौर जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन क्लियर कर लिया, इसकी स्ट्रैटेजी कॉपी कर लेते हैं, मैं पास हो जाऊँगा। ऐसा कंपैरिजन छोड़ दो कि वो तुमसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अंदर बहुत अच्छा कैलिबर है, बहुत अच्छी स्किल्स है और वो मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। मैंने पास कर लिया, इट डजेंट मीन कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ या मैं कोई टॉपर हूँ। आपके अंदर भी स्किल्स है, आपके अंदर भी कैलिबर है, ठीक है। बस ये बात है कि तुम चाहते हो कि तुम मेरे को कॉपी कर लो, एंड नो वन कैन कॉपी अनदर, ठीक है। मेरी शायद इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब हो गई होगी, बट कोई भी बंदा किसी और को कॉपी नहीं कर सकता। एंड अगर वो कॉपी करेगा तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। अप्रोच फॉलो कर सकते हो कि यस उसका था कि भाई मेरे को पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना, माइंडसेट फॉलो कर सकते हो कि वो बंदा मतलब उसने इतना जल्दी करा, ठीक है, एकदम से इन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहा, वो माइंडसेट तुम फॉलो कर सकते हो। बट तुम A to Z उसका रूटीन फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तुम उसी के चैप्टर्स को फॉलो कर रहे हो, तो दैट डजेंट मीन कि भाई तुम पास हो सकते हो। तुम अपना कस्टमाइजेशन डालो क्योंकि तुम्हारा प्लान तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा वर्क करेगा। तो कस्टमाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने लिए अपना प्लान बनाओ, ठीक है। अप्रोच ले सकते हो, माइंडसेट ले सकते हो, क्योंकि माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तुम एक जर्नी में जा रहे हो। आर्टिकलशिप भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली चीज़ है। आर्टिकलशिप में भी तुम्हें माइंडसेट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम्हें पता लगे कि आर्टिकलशिप में जो प्रेशर पड़ता है उसको कैसे हैंडल करा जाएगा। तो यस, प्लान तुम्हें अपना करना पड़ेगा, तुम्हें अपने प्रिंसिपल से, अपने सीनियर से जाके खुद बात करनी पड़ेगी, बट एक अप्रोच ले सकती हो। ठीक है, तुम्हें सीखना कैसे, उस अप्रोच को सीख सकते हो। सीखना तुम्हें खुद है, पास तुम्हें खुद करना है। एंड मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि रात को, यानी कि जब भी तुम सब कुछ अपना एंड कर रहे हो, तो उस टाइम या तो आप लिख लो या फिर अपने दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए। देखो, मैं लिखने का तो सजेस्ट नहीं करता क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, बट आई विल सजेस्ट कि तुम्हारे दिमाग में पूरा सिलेबस घूमना चाहिए विद इन सेकेंड्स। लाइक 6 के 6 पेपर आपके दिमाग के आगे यूँ घूमने चाहिए और उनमें से क्या क्या हो गया, क्या रह गया, कब तक होगा, वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आपका एक फुल प्रूफ प्लान आपके दिमाग में हर रात चलना चाहिए कि कैसा क्या जा रहा है, आपने जितने भी एफर्ट्स करे क्या वो आज के सक्सेसफुल थे, क्या टाइम के अकॉर्डिंग आपको कुछ और एक्स्ट्रा डालना है, ठीक है, कितनी मेहनत आपको और डालनी पड़ेगी क्लियर करने के लिए। तो वो तभी होगा जब आप क्या करोगे, रात को डेली एक बार ज़रूर सोचोगे कि क्या चल रहा है भाई जीवन में। देखो, फेलियर मत सोचो कि यार अरे यार आज तो ये नहीं कर पाया, कोई बात नहीं भाई, नहीं कर पाए। मैंने अपने कम से कम ये लगा लो कि 2-3 दिन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी। भाई कुछ काम हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ भी है, सीए स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ हो सकती है। मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले भी दिवाली बनाई है, ऑडिट के एक एग्ज़ाम पहले मैंने पूरी रात बम फोड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्जॉय करो। आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आप घूमने भी जा सकते हो, आप दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो सकता है कि आपके 4 में से आज 3 ही क्लास हो पाई या 4 में से 1 भी क्लास नहीं हो पाई, सबके अलग अलग रीजन्स हैं, बट द मैटर इज़ तुम्हारे पास उसका प्लान क्या है। तो मान लो आज आपकी एक क्लास नहीं हुई, अगला दिन का प्लान बनाओ कि कल आपको क्या चीज़ कट करनी है, क्या चीज़ को मिनिमाइज़ करके कहाँ उस चीज़ को आपको फिट करना है। तो अगर आप ये चीज़ करोगे ना, क्योंकि देखो ये चीज़ अगर मैं पर्सनली बताऊँ, ये सारी मैंने इम्प्लीमेंट कर रखी है, बट चीज़ ऐसी है कि ये मैंने कोई रिटर्न फॉर्मेट में नहीं कर रखी कि हाँ मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि देखो मैंने ये करा था। ये सिर्फ वो है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ और मैंने वो कर लिया। ठीक है, आपको भी ये करना है। इसे कोई लिखित में तुम्हें एविडेंस नहीं दिखाना कि मैंने ये करके पास करा था, वो तो तुम्हारे रिजल्ट पे दिख जाएगा। द थिंग इज़ कि तुम जो सोच रहे हो वो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो भाई इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, दिमाग में सोचो, इम्प्लीमेंट करो। कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग इतना, यार सीए स्टूडेंट हो, 6 सब्जेक्टों का सिलेबस लिख दूंगा, एक पूरा A3 शीट भर जाएगी। इतना बड़ा सिलेबस है, इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं, तो इतना तो यार याद कर सकते हो तुम क्या क्या चीज़ें याद कर रहे हो। ठीक है, तो आपके दिमाग के आगे सारी चीज़ें घूमेंगी, आप प्लान बनाओगे कि कल क्या करना है, अगले 1 हफ्ते तक क्या करना है, अगले 1 महीने क्या करना है। वीडियो हो सकता है ज़्यादा बड़ी हो गई हो, बट आप देख रहे हो, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको इंटरेस्टिंग के साथ साथ इसमें सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो भाई अभी तक भी लाइक नहीं करी तो लाइक करो। ओके, तो भाई सुनो, सीए एक टैग है, बहुत रिस्पेक्टफुल टैग है, बट उसके साथ साथ एक प्रॉपर वॉर है ये। ठीक है, और इसमें आप टूट सकते हो, बट रुकना नहीं है। आप सोच रहे होगे कि यार इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया, ये यहाँ के ज्ञान दे रहा। भाई मैं अपनी जर्नी में भी बहुत ज़्यादा टूटा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है। और भाई जब तक तुम टूटोगे नहीं तो यार तुम्हारी स्टोरी कैसे बनेगी। वो तो एक स्मूथ ही हो गया कि हाँ भाई ठीक है पास कर लिया। मैंने अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करा है तो मेरे पास भी एक बहुत तगड़ी स्टोरी है, और वो स्टोरी कभी सुनाऊंगा आपको। आप कमेंट करो उस चीज़ का कि आपकी प्रिपरेशन कैसी गई थी। तो भाई एक स्टोरी होती है, एक अलग चीज़ होती है। अगर आपके पास स्टोरी नहीं है तो फिर वो क्या तुम्हारी जर्नी रही है। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप फेल हो जाओ। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने वालों के भी अंदर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं वो कुछ चीज़ों में। हो सकता है कि कुछ के टीचर्स गलत गए हों, कुछ के टेस्ट गलत गए हों, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो फेल हो रहे हैं उनकी ही कोई एक कम बैक स्टोरी बन रही है। कम बैक स्टोरी मेरी भी बहुत तगड़ी थी, बताऊंगा कभी। तो भाई आज से ही एक प्लान बनाओ, और कॉन्फिडेंस वापस से रीगेन करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात कर रखी है, जिनका मेन दिक्कत ये है कि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने को तैयार है, बट हो नहीं पा रहा भाई, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्लान बनाओ और इम्प्लीमेंट करो, और कमेंट में ज़रूर लिख देना कि आई कैन डू इट, ताकि मेरे को भी पता लगे कि मेरी इस वीडियो का तुम पे कितना असर हो रहा है। मैं सिर्फ पॉजिटिव वाइब फैलाने आया हूँ यहाँ पे। कोई भी नेगेटिव चीज़ें तुम्हें मेरे इस चैनल पर मिलने नहीं वाली। कोई प्रॉब्लम भी बताऊँगा तो उसका सोल्यूशन तुम्हें साथ में दूंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो का प्लान कर रहा हूँ कि एक सीए स्टूडेंट
9-10 घंटे बिना बोर हुए कैसे पढ़ सकता है, उसकी एक प्रॉपर माइंडसेट है, एक पूरा अप्रोच है। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो और आई कैन डू इट लिखना मत भूलना। राम राम।